गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज डेट है 2 अप्रैल, दिन मंगलवार का। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं या बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कोल सेक्टर या ऑयल सेक्टर का क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अंतिम तक देखिएगा तो आप ही का फायदा है, नहीं देखिएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, बहुत सोच समझकर औरों के ओपिनियन से अलग अपना ओपिनियन मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। जिसको लाभ चाहिए अंतिम तक देखिए। दोस्तों, आप लोग भी सुनते होंगे, कई लोग बात करते होंगे कि ऑयल सेक्टर और कोल सेक्टर इसका क्या होगा या इसका भविष्य क्या है, या ये जो कंपनियां हैं, जैसे जो भी तेल की कंपनियां हैं या कोल की कंपनी है। कोल की तो एकमात्र ही कंपनी है कोल इंडिया। तेल की काफ़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, रिलायंस। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठंडे दिमाग से और आराम से पूरा वीडियो देखिए, ये मेरी विनती है, आप ही के फायदे की बात है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में ऑयल या कोल की डिमांड खत्म हो जाएगी। क्या सुना आपने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 20-25 साल तक तो एज ए कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में जो लोग ऑयल और कोल को कंज्यूम कर रहे हैं, कोल और ऑयल की डिमांड कम से कम 25 से 30 साल तक खत्म नहीं होने वाली है। इस बात को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने ही कहा है कि वर्ल्ड वाइड लोग अपना धंधा, लोग, गवर्नमेंट का मोटिव है कि अपने देश में हर चीज़ फ्रॉम टॉप टू डाउन वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जाए। उसने, कई देशों ने तो ऐलान भी किया है कि मैं हर चीज को जीरो एमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम यूज करूंगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि वो दौर आने में अभी कुछ समय है। इधर काम चालू है, लेकिन वो चीज को दिखने में या ठोस मार्केट कैप्चर करने में थोड़ा सा समय है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचरिस्टिक स्टॉक पे ध्यान नहीं दें, उस पे देना ही है दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले 20-25 साल तक कोल और ऑयल की डिमांड, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी आए, लेकिन आज भी एनर्जी का सोर्स कोल ही है। गाड़ी घोड़ा चलने के लिए तेल ही चाहिए दोस्तों। आज भी डीजल या पेट्रोल गाड़ी की सेलिंग कम नहीं हुई है। आपने कल का न्यूज़ देखा होगा, हर कंपनी ने अपने आंकड़े पेश किए हैं। वो आंकड़े क्या बोल रहे हैं? मैं उन आंकड़ों को देख करके नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं जान ही रहा हूँ कि साल दर साल गाड़ी की बिक्री बढ़ती जा रही है। मैं अपना व्यू आप तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑयल स्टॉक या कोल स्टॉक या उनकी कंपनियां
आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसका दोस्तों एक कारण और है, आप मुझसे कारण बिल्कुल पूछिए, पूछना भी चाहिए। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ऑयल कंपनियां हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, रिफाइनरी हो, रिलायंस हो, कोल इंडिया हो, दोस्तों ये कंपनियां अपना जो उनका बेस है कोल और ऑयल, उसको रखते हुए वो अपने धंधे को चेंज कर रहे हैं। वो अपने धंधे को, उनका तो जो जो मेन धंधा है वो तो है ही, उसमें भी वो अधिक से अधिक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने आने वाले कल को देखते हुए वो अपना धंधा करने का तौर तरीका भी चेंज कर रहे हैं। दोस्तों ऑयल कंपनियां हो चाहे वो कोल इंडिया हो, आप न्यूज चेक कर सकते हैं और डीप में जा करके उसके बारे में गहन अध्ययन कीजिएगा। मैंने जो कहा है डंके के चोट पे कहा है। दोस्तों आपको लगता होगा कि यार सब लोग तो बात कर रहे हैं कि ऑयल और कोल का तो डिमांड कम है क्योंकि ईवी और सौर ऊर्जा सोलार ये सब की बातें चल रही हैं दोस्तों, बिल्कुल चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपको, जब आप मेरे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, जो मैं देख सकता हूँ, वही मैं आप तक बातें शेयर करूँगा। आपको मेरे इस YouTube चैनल पे सुनी सुनाई बातें नहीं मिलेंगी। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो लंबा है दोस्तों, लंबा इसलिए है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना वो पड़ रहा है। आपको संतुष्टि होना चाहिए मेरा वीडियो देख करके, और आप अपने दिमाग से फैसला कीजिए कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है। सुनी सुनाई बातें, यहाँ वहाँ की बातें, किसी और का वीडियो सुन करके, यहाँ वहाँ से सुन करके, मेरे को भी बोलना आता है लेकिन मैं वैसा बोलूँगा नहीं। न्यूज़ मैं भी देखता हूँ, अपडेट मैं भी रहता हूँ, लेकिन इस चैनल पे बोलूँगा वहीं जो मुझे बोलना, जो मेरे दिमाग को, दिल को लगे कि मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपना समय दे रहे हैं, तो वो जो मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनको इस वीडियो के ख़त्म होते होते उनको उनकी जानकारी में, उनके एक्सपीरियंस में उन्नति हो, कुछ उनको भी वो लगे कि हाँ मुझे मैंने जो वीडियो देखा है मुझे कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों हर कंपनियां अपना काम करने का पैटर्न आने वाले कल को देखते हुए चेंज कर रही हैं। वो भी जानती हैं कि जो उनका मूल धंधा है उसको मेंटेन करते हुए अगर वो चेंज नहीं हुए तो वो मार्केट्स में टिक नहीं पाएंगे। तो आप देखिए कि दिन पर दिन कोल का एक्सट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ऑयल कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिफाइन करने पे जोर कर रही हैं। बिल्कुल सरकार चाहती है कि हम ऑयल पे डिपेंडेंस कम करें, लेकिन दोस्तों उसमें अभी टाइम है। टाइम कितना है? जितना मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कम से कम 25 साल, कम से कम 25 साल है दोस्तों। हाँ 25 साल में निश्चित तौर पे काफ़ी हद तक बदलाव आ जाएगा, लेकिन अभी 25 साल तक तो घटने वाला नहीं है दोस्तों। ये जो कंपनियां हैं ऑयल वाली या कोल वाली, इन पे आप ध्यान रखिए, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है दोस्तों, दिन पर दिन ये अच्छी करती जा रही है। पहली बात तो ये है दोस्तों, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं अपने इस YouTube चैनल पे कोई भी किसी भी स्टॉक को खरीदने का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है दोस्तों। आपको जो भी स्टॉक खरीदना है आप सोच समझ के अपने फैसले पे, अपने दिमाग से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के प्लीज़ स्टॉक खरीदिए, अपने कीमती पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक हैं
आज से नहीं है, बहुत पहले से है दोस्तों, और भी मैं उससे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैं मेरे इस YouTube चैनल पे किसी भी स्टॉक को खरीदने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा डिस्क्लेमर है। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट या ब्रोकर भी नहीं हूँ। ये मेरे इस चैनल पे लिखा हुआ है। मेरा मकसद है कि जो भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो लोग मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो नए हैं वो देखें और समझने की कोशिश करें। मेरे कहे हुए बातों पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसे चेक करें, 1 महीना 2 महीना देखें, न्यूज़ इकट्ठा करें, उसके बाद ही मेरे बातों पे भरोसा करें दोस्तों। तो ये मेरी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके लिए ऑयल सेक्टर और कोल सेक्टर पे ले करके आया हूँ। निश्चित तौर पे हर देश यही चाहता है कि वो मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाए। सब जा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आने वाला दौर उसी का है, समय उसी का है। लेकिन फिलहाल 20 से 25 साल तक ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का अब तक मूल एनर्जी का सोर्स था या गाड़ी घोड़ा में जो हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं वो एकाएक बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे होता है। कोई चीज़ धीरे 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 होता है, धीरे धीरे आता है। जैसे आज ईवी धीरे धीरे आ रहा है, वैसे ही ये भी धीरे धीरे ही ख़त्म होगा दोस्तों। तो इसीलिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको देखिए, उनका बैलेंस शीट देखिए, सोचिए समझिए और अपने मेहनत के कीमती पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। सोच समझ करके ही इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। किसी के कहने पे बोलने पे अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं जब भी कोई स्टॉक चुनता हूँ, मैं जब भी कोई स्टॉक के बारे में जानता हूँ, जब मेरे दिमाग में कोई बात आती है, कहीं से मैं न्यूज़ देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उस स्टॉक के बारे में क्योंकि मैं कॉमर्स का हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों कम से कम 2-4 घंटे मुझे उसके बारे में, किसी एक स्टॉक के बारे में 2-4 घंटे उसका बैलेंस शीट देखने में, उसके बारे में न्यूज़ इकट्ठा करने में, आखिर वो स्टॉक मेरे पास हो तो क्यों हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, ये सब दोस्तों देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने न्यूज़ सुन लिया या वो शेयर आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से भाग रहा है तो आप भी जाकर के उसमें पैसा डाल दिए। क्यों डाला आपने पैसा, क्या सोच कर डाला, किसकी बातें सुन के आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, क्यों किया। तो दोस्तों ये सब बातें होती हैं, आपके कीमती पैसे की बात है। एज ए फ्रेंड मैं हमेशा यही चाहूँगा, मैं कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट 1 का 2, 2 का 4 का एडवाइस मैं सपने में भी आपको नहीं दूंगा। जो सही है, जो प्रैक्टिकल है, वही एडवाइस मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये एडवाइस अच्छा लगता है, आगे भी आप चाहते हैं कि आपका ये दोस्त आपको सच्चा एडवाइस दे, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी शुभचिंतक को मेरा ये चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे इस चैनल को देखे। और अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो उससे किसी काम आ सके, आपके किसी काम आ सके, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। ये तो मेन एक मेरा था कि ऑयल सेक्टर या कोल सेक्टर पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों गैस का भी जो सेक्टर है, आने वाला समय दोस्तों गैस सेक्टर का भी है। गवर्नमेंट का ध्यान दोस्तों, गवर्नमेंट का ध्यान एक मिनट दोस्तों, गवर्नमेंट का ध्यान दोस्तों गैस सेक्टर पे भी है। दोस्तों गैस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कल के लिए, इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा। गैस सेक्टर, गैस बेस्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, उसको देखिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक आप अंत तक देखिएगा तभी आपको
पूरी बात समझ में आएगी। बीच में देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।